जय हिंद। जय जय कांग्रेस। दोस्तों, आज आपको ये सर्वविदित है कि आज मेरे जुड़ने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही है। और आज जेंजी और युवा छात्रों की एक जीत की एक पहली पहल है। आज जेंजी ने दिखा दिया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। छात्रों की 4 मांगों में से एक मांग पूर्ण हो चुकी है और बाकी 3 मांगे भी, उनमें से भी लगता है लगभग सारी मांगे पूरी कर दी जाएगी, जिसमें दूसरी मांग उन सारे छात्रों को 1 करोड़ मुआवजा जो कि इस नीट पेपर लीक के दौरान उन्होंने आत्महत्या की और जो फर्जी मुकदमे किए गए। क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जो ये रंगा बिल्ला सरकार है, ये जैसे ही ये आंदोलन खत्म होगा फिर वो इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति को पकड़ेगी जिसके नाम मुकदमा दर्ज हो रखा है। और इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है गुजरात का, वो ये दर्शाता भी है कि ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ये उन बच्चों को, युवाओं को बख्शेंगे नहीं। तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फर्जी मुकदमे जितने भी उनको वापस लिया जाए। आरएफ और सीआरपीएफ के जो चंद वर्दीधारी थे जिन्होंने ये पूरा कृत्य किया, जिन्होंने छात्राओं को, महिलाओं को बहुत ही बेरहमी से पीटा, उनके लाठियां भांजी, उनसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना भी एक इनका डिमांड है। पहला बलि का बकरा तो शिक्षा मंत्री बन ही गए। अब दूसरा, वो सारे पुलिस वाले तैयार हो जाए जिन्होंने ये बुरा कृत्य उन अधिकारियों और इस बीजेपी के नेताओं के कहने पे कहा। वो अब दूसरा बलि का बकरा बनेंगे। और बनाएगा कौन? यही भाजपा वाले और वही अधिकारी जिन्होंने उनको ऑर्डर दिए थे छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस, टीयर गैस, पैलेट गन्स चलाने के। मैं आशा करता हूं राहुल गांधी जी मंडे को पार्लियामेंट में मुद्दा उठाएंगे और उन दोषियों को उचित और कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई और उन पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा पूरा देश और हम सब कांग्रेसी मुझ सहित ये आशा करते हैं। मैं आज भी ये कहता हूँ कि हमारी जनता है ना, बहुत भोली है। और ये जो भाजपा के नेता है ना, ये चालाक लोमड़ी। सब ये जो इनकी हार हुई ना, इस हार में भी इनकी जीत है। और ये बहुत बड़े बाजीगर है जो शायद जनता को बिल्कुल समझ में नहीं है। अब आप ये देखिए, मैं ऐसा कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं। इस जो ये आंदोलन है, इसको लगभग महीना भर हो गया। इस बीच में एक घटना हुई थी, शायद जनता के दिमाग से निकल चुकी और बीजेपी ने निकाल भी दी। वो थी राम मंदिर में चोरी। तो ये बाजीगरों ने क्या खेल खेला है, आप इनकी सोच देखिए। क्योंकि बीजेपी जो है ना, अगर माइक्रो लेवल पे खेलती है ना, तो सर मैं नैनो लेवल पे
मैं इनकी सोच को और इनकी पकड़ को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ, क्योंकि मैं इलेक्शन में आज ऑलमोस्ट मेरे को 11-12 साल हो गए। 2011-12 साल, 2015 से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, कांग्रेस के लिए। तो मैं इनको बहुत नज़दीक और बहुत बारीकी से देखा। तो इनका खेला क्या हुआ, आप ये चीज़ समझिए कि इन्होंने चुपचाप से, है ना, जो ये जो मुद्दा था ना, ये पूरा का पूरा उसको डाइवर्ट करवा दिया। और इसीलिए इन्होंने इतना समय लिया, नहीं तो इस्तीफा तो पहले ही हो जाता। और पहले हो जाता तो फिर क्या होता, हमारे सनातनी भाई और ये देश की जनता इनको बख्शती नहीं, वाह, उसी मुद्दे पे ले आती राम मंदिर पे। तो उस राम मंदिर के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने इस चीज़ को सब कुछ इतना लंबा खींचा, और शायद पब्लिक नहीं समझ पाई। पर मैं पहले दिन से ये चीज़ जानता हूँ कि ये ऐसा ही कुछ करेंगे। तो आज अच्छा मौका था मेरा ये रील बनाने का, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। आप ये देखिए कि जब ये राम मंदिर की चोरी का जब उठा था ना, तो इनके जितने भी ये जो है ना 2-2 रुपए पर ट्वीट पे काम करने वाले अंधभक्त, और इनके गुंडा गैंग, इनके मुंह पे ताला और उन्हें सांप सूंघ गया। जैसे ही ये मुद्दा डाइवर्ट हुआ नीट पेपर आंदोलन पे, तो उनको बूस्ट मिल गया, और भाजपा ने भी अपने इन अंधभक्तों को लगा दिया इसी काम पे, ताकि आंदोलन को डिरेल किया जाए। एक पर दो काज करने वाला खेल था इनका, और कुछ हद तक ये जीत भी गए कि इन्होंने उस मुद्दे को पीछे कर दिया। अब हमारी आदत बड़ी कमजोर है, इसलिए तो कहा था मैं, हमारी जनता बहुत बोली। और दूसरा ये भी हो गया कि उनको काम मिल गया, अंधभक्तों को, जो कि इस राम मंदिर की घटना के बाद चुपचाप अंदर दुम दबा के भाग चुके थे और बिलों में छुप गए थे, उनको काम मिल गया। उनको पता है कि उनका जो महा मानव है वो उनको कैसा ना कैसा बूस्ट करता ही रहेगा, और उनको काम पे लगाया रखेगा। परंतु ये रंगा बिल्ला गैंग जो है ना, ये समझती नहीं है कि मंडे को जो जैसे ही पार्लियामेंट खुलेगा, तो बहुत सारे मुद्दे जो इनका मुंह बाए खड़े रहेंगे। उसमें से सबसे पहला मुद्दा तो खैर जो फर्जी केसेस बनाए गए हैं, और दोषियों को जो जो पुलिस वाले दोषी हैं उनको उचित दंड मिले, शायद विपक्ष और कांग्रेस और स्पेशली राहुल जी इसी पे जोर देंगे। दूसरा जो मुद्दा है ना, वो मुद्दा राम मंदिर ही होना चाहिए मेरा हिसाब से। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है, जो ये राम मंदिर की चोरी का मुद्दा है ना, ये हमारा भावनात्मक, हमारे दिल से जुड़ा हुआ, हम सारे सनातनियों के। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये एक, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ एक पैसे की चोरी है ये चीज़। इन्होंने हमारे सेंटीमेंट्स, हमारे देश की जनता के सेंटीमेंट से खेला है, और ना राम इन्हें बख्शेंगे, ना यहाँ की जनता इन्हें बख्शेगी। तो ये मुद्दा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए विपक्ष को इनको। क्यों? क्योंकि ये जो सारा खेल है ना, ये जो है ना चड्डी, ये अंग्रेजों की उतरी हुई चड्डी पहनने वाले आरएसएस के जो चोर जो अंदर इसमें विलिप्त थे, इनको बचाने का सारा खेला है। और इस खेला में सारे इन्वॉल्व रहेंगे। आप बताइए, ये जो समिति बनाई थी, कौन उसका प्रस्तावक था, कौन अनुमोदक था? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। चंपत राय किसके थे आदमी? आरएसएस। तो देने वाला श्रीनाथ और पाने वाला श्रीनाथ, समझ गए? तो जनता बहुत समझदार है। मोदी जी, आप इतने समझदार बनने की कोशिश करें, पर हम जैसे जब तक पीछे लगे रहेंगे आपको समझदार बनने रहने देना नहीं चाहेंगे। तीसरा खेला एक और ऐसा, जो कि मुझे पता है कि वो भी मुद्दा ही बनेगा पार्लियामेंट में। वो जो हमारे रक्षा मंत्री जी जो कह रहे थे ना कि हमारे यहाँ पर क्या इस्तीफे नहीं होते, तो उन्होंने ये उनके
कार्यकाल में देख भी लिया कि उनके यहाँ इस्तीफे होते हैं, करवाने वाला चाहिए। ठीक है ना। शायद उन्होंने कुछ समय पहले जो ऑपरेशन सिंदूर के समय इस देश से बहुत सारे तथ्य छुपाए, जिसमें हमारे शूरवीर, हमारे जवानों की जो आहुति ली गई और जो शहीद हुए हमारे जवान, उनकी शहादत को इन्होंने बहुत छोटा कर दिया और छुपाया गया। बाद में यही एक्सेप्ट कर लिया कि साहब हाँ, शहादत तो हुई है, तो वो उस पे भी इनको जवाब देना पड़ेगा इन झूठों को। मैं आशा करता हूँ ऐसा ही हो और युवाओं को न्याय मिले और हमारे उन शहीदों को भी न्याय मिले। जय हिंद, जय जय कांग्रेस।